अब तत्व ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं। और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा। हैं पेट पलनियाँ भी चल पड़ेगा, हैं नंगे पैरा भी वहाँ पहुँच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे, और कह दे इसने और खड़ा होकर तप कर ले पैर सूज जाएंगे। इसको यूँ कह दे भाई जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बहरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहाँ पूजा, वहाँ उस धाम पर चला जा और वहाँ एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल का ना हो। अब 1000 आदमी जाएंगे, उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहाँ गया था धागा बांध का आया था, अरे उसने खोलने जाऊँगा, मेरा छोरा हो गया लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा, और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती, जैसे गांव की कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेढ़ी बना करके और उसने नाम मान 5 पीढ़ी से पूजने लग रहे। उस मरे हुए उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहाँ रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी। अब वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वैद्य जहाँ जीवित मिले, वर्तमान में जहाँ वह बैठा है, नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताएगा, उस वैद्य से आपका रोग नष्ट होगा। उस पूर्व मरे हुए उस मृत्यु प्राप्त वैद्य की उस यादगार पर जाने से, मत्था टेकने से, वहाँ परिक्रमा करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। उन मरे हुओं से तो प्यार कर रहा है, और जिंदा जो संत सतगुरु आवाज लगाता है उसको नहीं सुनता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय। अभी तक सभी परमात्मा को निराकार का घाटा जोड़ रखा है। आप किसी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी ने, या उस महापुरुष ने, या किसी संत ने, या मंडलेश्वर ने, ऋषि ने पूछ ले, महर्षि आखिर में यही कहेंगे परमात्मा निराकार है। विष्णु जी या शिव जी या कृष्ण जी का पुजारी भी अगर आप उससे बात करोगे भगवान कैसा है, कहते परमात्मा तो निराकार। फिर विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी है तूने?
इतनी बुद्धि का नाश हो चुका है हमारा, क्योंकि हमें कोई यथार्थ ज्ञान नहीं मिला। ऐसे ही वेदों के जानकार, जिनको हम वेदों के पंडित विद्वान महर्षि मानते थे, वो भी अपनी आखिर में यही बात कह देते हैं, भगवान तो निराकार है। अब पवित्र सिख धर्म में आप देखिए, उनसे पूछिए कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कहते हैं, नानक साहब ने कहा, तू ही एक निरंकार, तू निरंकार है। श्री नानक साहब जी की दोनों प्रकार की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर विद्यमान है। जैसे वो पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे और श्री ब्रजलाल पांडे से, ब्राह्मण से वो गीता का ज्ञान पढ़ा करते थे, अक्षर ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त था, कुछ संस्कृत भी जानते थे और हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। जब तक वो हिंदू धर्म के ज्ञान पर आधारित थे तब तक तो प्रभु को निराकार कहते थे। फिर परमात्मा स्वयं आए थे, उनको बेई नदी पर मिले थे, उनको सतलोक लेकर गए थे, उसके उपरांत उन्होंने परमात्मा को निराकार नहीं कहा। उसके बाद तो कहा कि फाई सूरत मलक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री राग श्री और पृष्ठ नंबर 24 पे ये पूरा शब्द लिखा है। और पन्ना नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि हक्का करीब करीम तू, हक्का कबीर करीम तू, ओहो बेऐब परवरदिगार, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत्य कबीर। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के किसी भी अनुयायी को आप पूछिए, वो कहेगा परमात्मा कैसा है। अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग ज़्यादा, कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस में निराकार। और जबकि पवित्र बाइबल में स्पष्ट किया कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, अपने जैसे अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो परमात्मा कैसा हुआ? साकार हुआ, निराकार नहीं। देखिएगा पवित्र बाइबल, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब इसमें नीचे देखिएगा क्या लिखा, यहाँ कहाँ से प्रकाशित है ये जर्नल एडिटर, ये जर्नल एडिटर डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MADDV। आगे देखिए कहाँ से प्रकाशित है, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मिशिगन USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर देखें, ये उत्पत्ति अब देखें उत्पत्ति। यहां परमात्मा ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर तैर रही थी, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, नीचे आइएगा, ये प्रथम परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये इस प्रकार पहला दिन, नीचे देखो, ये सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, आगे देखो, फिर तीसरा दिन, नीचे देखो, सांझ हुई फिर चौथा दिन, यहाँ हो, फिर सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन, यहाँ देखो। अब छठवां दिन जो है,
फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनमें सियाना हो, कंट्रोलर हो, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी भर पर में भर जाओ। आगे देखो, ये देखना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वे और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहाँ किसी भी मनुष्य को पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे देखो। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन। 6 दिन हो गए और 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी में उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने इस किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में रचने के लिए कहा और ऐसा ही रच दिया और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि तुम मांस नहीं, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, यानी जैसे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये खा सकते हो। और भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में कहीं मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं, वो किसी और देव का है और वो उसका अनुसरण नहीं करना हमने। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की किसी थानेदार से दोस्ती थी, थानेदार से, एसएचओ से मित्रता थी। उस व्यक्ति ने अपने मित्र एसएचओ यानी थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, नहीं मानता, मैंने सब प्रार्थना की है, वो बहुत परेशान करता है। तो उस एसएचओ ने अपने मित्र से कह दिया कि मार लठ, उसके माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने एसएचओ, उस थानेदार मित्र के आदेश का पालन करके अपने गवांडी के, अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, लागते वो मर गया, मृत्यु होगी। अब उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, एक अधिकारी के कहने से। राजा का अधिकार था कि राजा का जो कानून है, नियम है कि यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होती है, दी जाती है। अब उस नालायक ने, उस अनजान ने अपने एक अधिकारी मित्र के आदेश का पालन करके राजा के नियम का भंग कर दिया, तो जिस कारण से उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई। राजा का संविधान था, राजा का संविधान है कि कोई किसी की
हत्या करता है तो उसको सजा मिलेगी या 20 साल की सजा होगी, कैद होगी। और उसके मित्र थानेदार ने उसको कह दिया मार लठ माप देख लूंगा, तो उसका आदेश पालन करने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार पवित्र सदग्रंथ, जैसे पूर्ण परमात्मा यानी भगवान का आदेश है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य ने कोई मांस नहीं खाना, केवल फलदार वृक्ष तुम्हें दिए हैं और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और यहाँ तक आगे लिखा है इसी में कि जितने भी प्राणी हैं उनके भी मांस खाने का आदेश नहीं है, वो भी घास वाले पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि ये खा सकते हैं। पुण्यात्मा, सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में जब सतयुग प्रारंभ होता है, वो इतने अच्छे वृक्ष होते हैं उस समय कि पंजे मार करके, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था, और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज़्यादा खाने लग गए। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांसाहार नहीं करता था, और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सब ने माफ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे प्रारंभ में। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ देखिए, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कुरान शरीफ नीचे लिखा है, ये मुतरजम बहराइशिय अनुवाद सटीपन, ये इसका अनुवाद है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतर नंद कुमार अश्वथी। आज नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसका देखिएगा, यहाँ पर ये है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और प्रश्न नंबर देखना इधर 604 पे नीचे आइएगा। पहले हम ये संस्कृत ये देखते हैं फारसी। ये आयत नंबर 51 देखिएगा, फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीरन शब्द 52 में। इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने? नीचे देखिएगा, हिंदी किया है इन्होंने खुद ही, नीचे देखो, नीचे यहाँ इस 52 का हिंदी किया है, 51 का हिंदी किया है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, कहा न मानना।
और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसमें क्या कहा है कि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, जिसको हज़रत मोहम्मद जी यानी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक श्री हज़रत मोहम्मद जी कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद जी को उसका अल्लाह जिसको वो खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद, तो इन काफरों का कहा ना मानना, ये कबीर पर जो मैं तेरे को कुरान शरीफ के अंदर जो वचन बोल रहा हूं इन पर विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, उसके जो मैं कह रहा हूं वो कबीर परमात्मा है, उसके ऊपर विश्वास करना, इन काफरों का कहा ना मानना, क्योंकि ये कबीर को भगवान नहीं मानते। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ये कहा है कि ये वही परमात्मा है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिएगा, अब 53 नंबर देखो, आगे हम देखते हैं। अभी ये इधर देखें, यहां पर ये 57 में है, 58 में ये खबीरा शब्द लिखा है, इबादही खबीरा। इबादही माने पूजा के योग्य, इबादत, इबादत शब्द से इबादही बना है, इबादही खबीरा, इसको कबीर कहो चाहे खबीरा, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा किया है। 58 आयत में, आयत नंबर 59 में लिखा है, अरमानो असफल बिहिर खबीरन। अब इनका अनुवाद इन्होंने किया है, ये देखिएगा यहां पर ये अनुवाद किया है, ये देखो, ये अब 57 का जो 58 में देखो, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने कबीरा का अर्थ बड़ा कर दिया, काफ़ी, बहुत नहीं। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपराधों को माफ़ कर देता है, उनका गुनाहों को से खूब परिचित है, अक्षमा कर देता है, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। फिर भी 59 में क्या कहा कि जिसने आसमान और ज़मीन के और जो कुछ उन आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, वो अल्लाह कबीर, बड़ा का अर्थ कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। हम कहते हैं वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमात्मा का, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। और पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा के विषय में, उस पूर्ण भगवान के विषय में मैं
परिचित नहीं, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान के विषय में पूर्ण परमात्मा के, उस परमात्म तत्व के पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब सभी सदग्रंथों का एक ही निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा कबीर है और वो मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है उसका। और ये भी निकला कि किसी भी सदग्रंथ में उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ, क्योंकि उस परमात्मा ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर विराजा। उसके बाद यदि कुरान शरीफ में किसी और अल्लाह ने, किसी देवता ने, फरिश्ते ने अगर मांस खाने का कोई कहा है तो वो पूर्ण परमात्मा का विधान नहीं है। उसके आदेश का पालन करके मांस खाना तो उस पर पूर्ण परमात्मा के संविधान को भंग करना है, जिसकी सजा भोगनी होगी। जैसा आपको अभी उदाहरण सुनाया था उसी को यहां समझना। साथ में ये भी कहा कि वो उस परमात्मा के जो कबीर परमात्मा है, जो हजरत मोहम्मद जी के को कहा है कि जो तुझे जिंदा रूप में मिला था उस जिंदा पर भरोसा करना। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, एक सिर के ऊपर काला टोप पहनते हैं, ऊंचे चोटे वाला गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट पहनते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, और एक अपना कच्छा पहनते हैं, तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है। हजरत मोहम्मद जी को मिले थे कबीर परमात्मा कहते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, शरीर में भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज कही रे और देई रे, और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हजरत मोहम्मद ने भी मांस खाने के लिए या किसी गौ या बकरे को बिस्मिल करने के लिए नहीं कहा, हाँ रोजा और नमाज करने की तो उन्होंने कहा। और साथ में ये बताते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलय तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो 1,80,000 पैगंबर, 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने कोई भी मांस नहीं खाया। अब इस धर्म को हो गए 1200-1300 वर्ष। अब किसी का यकीन नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। और सिख धर्म को देख लेना, जब 1000-1200 वर्ष हो जाएंगे कोई भी नो नहीं मानेगा कि नानक साहब जी मांस नहीं खाते थे। अब पर दस जाएगी कि वो भी खाते थे, नो कहने लग जाएंगे, यानी दंत कथा बन जाएगी। तो कहने का हमारा भाव ये है कि इस तत्व ज्ञान को बार बार समझाना और कहना उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण परमात्मा को और तत्व ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान कर अपना कल्याण करवाएं। अब इनसे दोनों सदग्रंथों ने तो, तीनों सदग्रंथों ने सिद्ध, 3 धर्मों में सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है। अब आपको यजुर्वेद के अंदर दिखाते हैं परमात्मा सशरीर है। अब ये 3 धर्मों में सिद्ध है, चौथा धर्म आपके समक्ष और प्रस्तुत करते हैं। और सभी धर्मों के जो मार्गदर्शक वर्तमान के, पूर्व वाले नहीं, उन्होंने सही बताया है, वर्तमान के जो मार्गदर्शक हैं वो हमें सच्चाई से परिचित नहीं करा सके।
अब देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये कहाँ से मुद्रक? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। महर्षि दानंद जी भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेद साकार बतावें। ये देखो पंचम अध्याय, पंचम अध्याय आरंभ, नीचे देखो ये प्रथम मंत्र में 5वें अध्याय के में लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य, सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी भगवान अमर परमात्मा का, अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। नीचे देखिए अनुवाद महर्षि जी का। सच्चाई को छुपाने के लिए, अपनी अधूरी सोच को परखने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कितना अनर्थ किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के, तनु माने शरीर के, समान असी माने है। इसकी सेंटेंस की कोई सेंस भी नहीं बनती। ये कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी? जबकि सीधा अर्थ है अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर, असी माने है। आगे है तवा माने उस, इन्होंने लिखा है उसको विष्णुवे माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। जो सोमस्य माने जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की, तनु माने विस्तार पूर्वक सामग्री, असी माने। देख के क्या अनर्थ कर डाला। अब ये देखिएगा इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं ही कहते हैं कि तनु माने ना, सोम माने परमेश्वर। ये देखो ये 35वां श्लोक है। सोम, ये सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। और पुण्यात्मा यहाँ देखिए फिर सोमस्य, हम इसको सीधा अर्थ कर लें सोमस्य। विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख ले, तनु माने शरीर, असी माने है। अब इन्हीं के द्वारा अब एक सत्संग के अंदर हर प्रकार के श्रोता आते हैं, प्रथम बार भी आए होंगे और कुछ एक को स्पेशल प्रार्थना करके भी हमारे भक्त लाए होंगे। इसलिए उनको भी पूर्ण रूप से समझाने के लिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश के प्रारंभ में लिखा है कि जहाँ अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानिए। और इन्हीं के आधार से ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हैं। यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं। यजुर्वेद का अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है और सामवेद का अर्थ एक आर्य समाजी आचार्य ने किया। देखिएगा ये कहाँ से है? यह प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। नीचे कहाँ से छपा है ये? मुद्रक कौन है? दानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। नीचे लिखो, देखो ये है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली।
इसमें अग्नि माने ये सामवेद में, ये देखिएगा, ये सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम ही अध्याय में क्या लिखा है? अग्नि। देखो ध्यान से, अग्नि माने हे परम ईश्वर, नीचे देखो जल्दी कर। अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। ये देखो, अग्नि माने हे ईश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो इस साइड में, शुरू से अग्नि माने हे ईश्वर, नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह पर जितने भी लाल निशान आपको दिखते हैं, अग्नि माने परमेश्वर। और यहां अग्नि माने परमेश्वर लिख दे। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने स, शरीर रसी माने है विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे सबके पालन के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है नथिंग एल्स। इसका सीधा सा सॉल्यूशन, सरलार्थ ये बनता है। पुण्यात्माओं, इस सत्य को आपके हृदय में जमाने के लिए अब कितने पापड़ बेलने पड़ गए। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। इन नकली संतों ने, नकली ऋषियों ने, नकली जगत गुरुओं ने और नकली सतगुरुओं ने ऐसे गांव के गांव बिगाड़ दिए, शहर के शहर यानी पूरा देश का देश खराब कर दिया। ऐसे कर्म, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए, जड़े नहीं जाड़े, इनसे ये हटाए नहीं हट रहे। अब इस सबसंवेद कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए, कौन सी वाणी को? ओए मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है। क्या बता के श्वेत छत्र उस पूर्ण परमात्मा के सतलोक के अंदर, जहां वो सिंहासन पर विराजमान है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और सिर के ऊपर मुकुट है उस मालिक के। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। वो कहते उस साकार परमात्मा को नहीं देख रहे हो। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कहते हैं ये समय हाथ से, मनुष्य जीवन का जो समय वक्त आपके हाथ से जा रहा है और ये गलत साधना में खो दिया, तो रोया करोगे इस समय को याद करके।
ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नज डेरे नु। कहते हैं ऊंची थलियों पर, पहले सिंचाई साधन ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे और ये व्यवस्थित कैनाल भी नहीं थी, वर्षा पे आधारित होते थे खेती। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस खेती जो तुम अपने उस डहर होता है उपजाऊ जमीन, झील वाली नीचे स्थान वाली को डहर, और ऊंचे स्थान पर जो उसको थली बोलते हैं। तो वर्षा होती है तो थलियों पर तुम, उस ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज रखा है, उस जो अपने डहर को, जो उपजाऊ जमीन है जहाँ पर वर्षा का पानी ऊंचे सतलों पर बरस के भी वहाँ आके रुकता है, जो अच्छी फसल देता है, उस डहर में तुम खेती नहीं कर रहे। उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो धन देती है, ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज लिया, जो कि वहाँ आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना ना करके आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा पर आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उसको समझाने के लिए कहते हैं ऊंची थलियां खेती कर दे, भूल गए निज डेरे नु, और श्वेत सत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए। अब हम कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। उसी के विषय बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो और जून के महीने में दिन के 12 बजे बाहर पड़ा सड़क पर, उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई, बहुत गलत जगह पड़ा है, तो तेरे पसीने आए पड़े हैं। वो कहता मत छेड़ा मुझे, क्योंकि उस नशे में उसने पता ही नहीं। वो कहता नहीं मौज हो रही है यहाँ पर, मत छेड़ मुझे। अब वो नशे में पड़ा, उसको पता नहीं तेरे जो है ना यहाँ मरेगा तो गर्मी के अंदर। हम काल के लोक को में एक दूसरे को देखकर अपने दुख को हल्का मानकर सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति का एक का बेटा था, उसकी मृत्यु होगी। एक के 3 बेटे थे, उसमें से एक की मृत्यु होगी। अब जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, किसी के मृत्यु होती है तो चर्चा चलती है कि देख भाई, उस फलाने व्यक्ति का एक का बेटा था बेचारे का, वो भी मर गया। तो जिसके 3 नाम थे, एक मरा है, वो 9 सब्र करके संतुष्ट हो जाता है। हे परमात्मा, उससे तो मैं सुखी, उसका एक का था बेचारे का, वो भी मर गया, मेरा तो एक का मरा है। अरे तेरा बच बुलाओ यो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोट। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे। ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, कहते हैं कुत्ते बन के ऊपर को मुँह करके रात्रि में रोया करोगे, या के बनी हमारे संग में। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, उसी से हमें लाभ होगा। बोलो सतगुरुदेव की, सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम।
चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समा। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूजत और न ठोरी। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानो किसी बात पर हमरा टूट न जावे ने। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो ता जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डोर। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम।
राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को हम कहाँ से आए थे, यहाँ किस कारण से फंसे, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए स्वयं आते हैं। फिर वो अपना एक तत्व ज्ञान यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर अपने संदेशवाहक, अपने दासों को भेजकर हमें रह रह कर जगाते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस काल की त्रिगुणमयी माया का इतना दबाव हो चुका है कि हम बार बार जगाने पर भी नहीं जागते हैं। वो परमात्मा हमें रह रह कर समझाता है, रह रह कर आते हैं और हमें अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। हम यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर। आज हम बहुत संपत्ति के मालिक हैं, हमारा पूरा पूरा परिवार है और ना जाने किन कारणों से और कब किस समय हमारा यहाँ से जाना हो जाए, मृत्यु हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो परिवार अपना था, क्या वह संपत्ति अपनी थी। हम इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। ये विचार भी परमेश्वर आकर ही कराते हैं कि तुम किस गफलत में सोए पड़े हो, तुमने करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो। कोढ़ी जिसको कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति बहुत परेशान होता है और कहते हैं उसका चू चू पड़े जो चाम, उसका कट कट के चाम पड़ रहा है, गिर रहा है। यदि वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से वो अच्छा है जो सुंदर शरीर युक्त है, स्वस्थ शरीर है और परमात्मा याद नहीं करता है। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। और ये सुंदर दे किस काम की, जिस मुख नाही नाम। इस मानव शरीर का वास्तविक जो कार्य है वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, बाकी तो चींटी से लेकर हाथी तक यही काम करता है। उसमें भी वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे बच्चों में उनकी ममता होती है, सारा दिन पेट के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं, नथिंग एल्स, और कोई इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। यदि हम मानुष जन्म पाकर भी यही कर्म करें तो फिर इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही क्या थी। भगवान ने एक योनि और बना देता।
हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर वही अन्य प्राणियों वाले कर्म ही कर कर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो प्रचारक, उपदेशक, संत की पदवी अपने संत नाम धर के सतगुरु कहलाते हैं। ये बहुत प्रचार भी करते रहते हैं, गांव गांव में ढोलकी पीटते रहते हैं, और भी बड़े बड़े आश्रम बना करके विशेष बनाए बैठे हैं करोड़ों और लाखों की संख्या में, लेकिन उनके पास ना तत्व ज्ञान है, ना उनकी शब्द में शक्ति है, और न ही वो जीव उद्धार कर सकते, न ही वो समाज सुधार कर सकते। जीव उद्धार, आत्म कल्याण और समाज सुधार भी परम संत की ही कृपा से, परमात्मा की रजा से उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, तभी संसार बुराई भी त्याग सकता है, त्यागेगा, और आत्म कल्याण भी उसी विधि से होगा। ये ऐसा ही यही कारण रहा है कि पूरे गांव के गांव, देश का देश बिगड़ गया। कोई भक्ति नहीं चाहता, केवल पेट भरने के धंधे में अपना सारा दिन खो देते हैं और उसी को अपना परम कर्तव्य मान बैठे हैं। क्योंकि हमारे साथ ये बीती हुई कहानी है, अब याद आती है, भगवान ये कैसे बिजली गिरी। हम जिस गांव में दास का जन्म था, जिस परिवार में कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कोई भी राम नाम की चर्चा करने वाला हमने नहीं मिला। अच्छे आदमी थे, भगवान से वैसे बुराइयों से डरने वाले थे, बचे हुए थे। अपना वो इतना ही जानते थे कि अपना कर्म करे, किसी का कोई दुख ना दे, किसी को चोरी ठगी नहीं करे, इतना तो वो बस मानते थे, लेकिन परमात्मा के आसपास नहीं थे। और यदि प्रभु की रजा ना होती तो हम भी उसी टोल में रल गए थे, हम भी उसी में चल रहे थे, उस वही सारी की सारी वही पकड़ जाते, सारी लाइन। यह परमात्मा ने रजा बख्शी, हमारा वो नशा उतार दिया जो माया का हो गया था। अज्ञानता का अंधेरे में हम वो माया की नींद में सोए पड़े थे। तो ये सब कार्य यही रहा कि कारण यही है कि जैसे गांव गांव में पहले बहुत अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे, और ये नकली संत कथा भी करा करते थे। श्रद्धालु गांव के गांव इकट्ठे होकर उनके वचन सुनते थे, लेकिन उनके वचनों से 1% भी असर किसी का नहीं हुआ करता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनसे न तो कोई संसारिक सुख होता था उन संतों के द्वारा, और न ही उनके शब्द में शक्ति थी, वो कोई विकार भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद ये नास्तिक होते चले गए। परमात्मा उनके द्वारा बताई गई विधि से कोई लाभ जनता को नहीं हुआ, श्रोताओं को नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने परमात्मा को भजना ही त्याग दिया कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ साधनाएं कर ली, हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। इसलिए ये नास्तिक बन गए, नास्तिक भगवान से दूर हो गए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीने लगे, चोरी ठगी करने लगे, और चोरी ठगी करके हम धनवान बनने की चेष्टा करने लगे। जबकि परमात्मा की साधना से, भगवान की भक्ति से, विधिवत साधना से हम धनी भी हो सकते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। वो विधि, वो कनेक्शन, उस पावर का हमें नहीं मिला, जिस कारण से हम भगवान को